बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 4 मार्च जुमातुल मुबारक का दिन और साल 2022। सुबह सुबह का वक्त, सुबह का प्रोग्राम। आप सबको सुबह खैर, गुड मॉर्निंग और अस्सलामु अलैकुम। जी, आज हम तारीख़ हिंदुस्तान की किस्त नंबर 24 देखने जा रहे हैं। आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 23 किस्तें हम लोग कर चुके, अब 24वीं किस्त की बारी है जो आज पेश करने जा रहा हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ यानी जमुना के किनारे का आधा जो हस्तिनापुर था वो आधा मुल्क लेकर अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत, अपनी रियासत कायम कर ली थी। लेकिन कौरवों के पल्ले से, क्योंकि ये आधा मुल्क कटा था, उनके कलेजे में बिल्कुल भी ये ठंडा नहीं बन रहा था। वो इसे हजम नहीं कर पा रहे थे, वो इसे भूले बिल्कुल भी नहीं थे और हमेशा एक से एक नई चाल सोचते मगर उस पर अमल दरामद न कर पाते, या उसमें वो बैल मंडे ही न चढ़ती। किसी न किसी वजह से वो मंसूबा फेल हो जाता। करते करते सारे शहजादों ने, कौरवों ने मिलकर, पांचों 100 भाई थे, मैंने आपको बताया था 100 ब्रदर्स। कोरू लोग जो थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, महाराजा थे, बादशाह थे, सरदार थे, राजा, कुछ भी कह लें आप। तो उन्होंने आखिरकार एक ऐसी चाल, एक ऐसे मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए जिसकी कामयाबी का इम्कान 100% था। उन्होंने वो अपने चचाजाद भाइयों को पैगाम दे भेजा और उनको बोला ये कि आप हमारे भाई हो, हम मिलजुल कर क्यों ना रहें। एक दादे की औलाद हैं। वो पांडु थे, 5 भाई थे, पांडुओं में से थे। वो पांडु कहलाते थे, ये कोरु कहलाते थे। चचा और ताया की औलादें थी। एक ही मुल्क के 2 हिस्से हुए थे और वो हुए थे राजा शहजादा अर्जुन के ससुर की वजह से। उसने मुदाखलत करके आधा मुल्क लेकर इनको दिया था, अपने दामाद और उसके भाइयों को। भीम था और ये अर्जुन था, मैंने आपको बताया, जो उसका दामाद बना। ये दामाद किसका था? पांचाल के राजा का। जी, पांचाल के राजा ने इनको, मैंने आपको बताया था कि दुर्पद उसका नाम है, दुर्पद। पांचाल का राजा दुर्पद जो था, उसके साथ मिलकर इन्होंने आधा मुल्क ले लिया था। अब की बात जो इन्होंने स्कीम बनाई ना अपने चचाजाद भाइयों का तख्ता उलटने की, वो बेहतरीन थी। इन्होंने, ये पता था इनको कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। एक ऐसी खसलत, एक ऐसी फितरत, एक ऐसी आदत जो इनके साथ पैदाइश के साथ ही दुनिया में आई थी, पांडवों के साथ, वो थी जुआ खेलने की आदत। और खास तौर पर अर्जुन शहजादा जो था, शहजादा अर्जुन, वो इस काम में बड़ा माहिर अपने आप को समझता था। वो कहता था मुझे जुए में कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने चैलेंज कर दिया जी कौरवों ने। उन्होंने कहा कि फलां मेला आ रहा है फलां पिंड का, उस तारीख को आप हमारे साथ जुए का खेल खेल लें। अब इन्होंने बखुशी, पांचों भाइयों ने, अर्जुन के कहने पर, अर्जुन क्योंकि माहिर था जुआ का, जवारी था पुराना बचपन से, इन्होंने ये चैलेंज कबूल कर लिया। ऐसी चाल चली कौरवों ने कि इनको चारों शाने चित कर दिया पांडवों को, और इनका अपना जो आधा मुल्क इनको मिला हुआ था वो, और सोने पर सुहागा शहजादी द्रौपदी
जो पांचाल के राजा की बेटी थी, वो अर्जुन की बीवी, वो भी जुए में हार गए। अब कौरवों ने जश्न मनाना शुरू किया और इन पांचों को कैद कर लिया, पांचों भाइयों को, पांडवों को, और इनकी जान बख्शी की एक शर्त बता दी। एक तरीका है कि तुम्हारी जान यानी तुम्हारा खून माफ कर दिया जाए, और वो ये है कि तुम हमारे साथ एक तहरीरी मुआहदा करो और अपनी होशो हवास में गवाहों की मौजूदगी में उसकी तस्दीक करो, मोहर लगाओ, अंगूठे लगाओ, और उसमें लिखो कि 13 साल तक तुम जिला वतन रहोगे, कम अज कम 13 साल तक तुम हस्तिनापुर की हुदूद में नजर नहीं आओगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इन्होंने जान बचाने के लिए पांचों भाइयों ने उस अहदनामे पर, मुआहद कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठे लगा दिए और अपनी जान बचा के वहां से निकल लिए। वापस जाते हैं जी पांचाल, अपने ससुराल में अर्जुन साहब पहुंचते हैं भाइयों को लेकर। तो राजा साहब ने कहा, ससुर साहब ने, उसने कहा कि मुझे पूरी बात सुनाओ। इन्होंने पांचों भाइयों ने अपनी बात, अपनी विपता सुनाई, कहानी पूरी, अपनी मुश्किल बयान की। तो पांचाल के राजा ने अपने वजीरों सफीरों को बुलाया, द्रुपद ने, और उनको उनके सामने ये मसला रखा कि ये मामला हुआ, इसका कोई हल बताओ। सारे वज़रा और सियाने अक्लमंदों ने यही मशवरा दिया कि राजा साहब, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये 13 साल अपनी जिला वतनी के पूरे करें, क्योंकि ये बगैर मशवरा किए, बगैर पूछे, जल्दी से अंगूठे लगा के उनको अहदनामा, मुआहदानामा दस्तखत करके आ गए हैं। अब कोई भी आस पड़ोस का मुल्क, कोई रियासत हमारी फेवर नहीं करेगी, इसलिए कि इन्होंने अपनी बाहमी रजामंदी से वो मुआहदा तहरीर की है और 13 साल इनको पूरे करने दें। अब आगे क्या हुआ? करते कराते 13 साल पूरे हो गए जी। अब द्रुपद भी और पांचों शहजादे भी, पांडु यानी पांडु जो उठ के आए थे अपनी सल्तनत इंद्रप्रस्थ से, इन्होंने बैठकर मीटिंग की कि अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ। पांचाल के राजा ने कहा, देखो मेरी इतनी पसली, मेरी इतनी फौज जदीद नहीं है कि हस्तिनापुर की एक बहुत बड़ी फौज के साथ मुकाबला कर सके, बहरहाल मैं कुछ करता हूं। इसने ये किया, पांचाल का जो पद्रू साहब थे, राजा पद्री, राजा पद्री साहब ने ये किया कि अपने साथ, पांचाल के साथ एक सल्तनत थी, एक रियासत थी, उसका जो राजा था ना जी, उसका नाम था श्री कृष्ण। जी ये श्री कृष्ण साहब जो थे ना, ये द्वारका का राजा था। एक रियासत थी जिसका नाम था द्वारका। ये इसका राजा था, ये द्वारका का। और द्वारका के बारे में मैं आपको खास बात बताऊं, आप सुनकर हैरान होंगे। ये वही रियासत है द्वारका जिसे अब ये कहते हैं, कौन सी रियासत है अब ये? गुजरात। आपने सुना होगा मोदी जो है वो गुजरात का कसाई है। ये वो रियासत है हिंदुस्तान में जिसका पुराना नाम है द्वारका। उस वक्त इसका नाम 2000 साल पहले द्वारका था। वहां का राजा, शहनशाह, बादशाह या सरबराह जो था वो था श्री कृष्ण। ये मैंने बता लिखा उसका नाम। श्री कृष्ण को अपने साथ जोड़ा जी।
राजा, पांचाल के राजा ने, इसने श्री कृष्ण को अपने साथ जोड़ा और उसको बोला कि मेरा साथ दो, मेरे रिश्तेदार हैं और इनका ये मसला है और हमने बहुत बड़ी फौज से टक्कर लेनी है। खैर दोस्त आने की वजह से श्री कृष्ण ने हामी भर ली। उसके मुल्क की फौज बहुत ही ज्यादा तादाद में भी, हथियारों में भी, तरबियत में भी और जदीद जंगी हथियारों से लैस थी। अब ये जब दो मुल्क, दो रियासतें मिली, इनकी फौज इकट्ठी हुई तो ये बहुत बड़ी ताकत बन गई। इन्होंने जंग का पैगाम भेज दिया हस्तिनापुर वालों को। इन्होंने कहा कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम हमारा मुल्क वापस देने के लिए तैयार नहीं हो, हालांकि 13 साल पूरे हो गए हैं। या तो अब हमारा वो अपना मुल्क इंद्रप्रस्थ वापस कर दो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। कौरवों ने चिट्टा कोरा जवाब दे दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई मुल्क शुल्क नहीं है, आ जाओ जिसने लड़ना है, क्योंकि हमने भी बतेरी तैयारी कर रखी है, तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे। अब होता क्या है कि ये सारी फौजें पांचाल से निकलती हैं। वही जो इसके कमांडर थे, जंगजू लड़ाका श्री कृष्ण, द्वारका का राजा, गुजरात का राजा, उसकी कमांड में ये सारी फौज हस्तिनापुर के शुमाल मगरबी बहुत बड़े मैदान में जाकर विराजमान होती है, डेरा लगाती है। वो मैदान जो था उसका नाम था कुरुक्षेत्र। ये था जी उसका नाम मैदान का। ये दरियाए जमुना के किनारे हस्तिनापुर के शुमाल मगरब में ये बहुत वसी और अरीज मैदान है। और इसके बारे में भी एक आपको खुशगवार हैरत अंगेज मालूमात देता हूँ, एक नॉलेज देता हूँ, एक चीज बताता हूँ कि ये कुरुक्षेत्र का अब जो नाम है इस वक्त वो है, आप हैरान हो गए देखकर, जी आपको नजर आ रहा है कुरुक्षेत्र का नया नाम इस वक्त पानीपत है। बच्चा बच्चा जानता है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। पानीपत के मैदान को पुराना जो इसका नाम है वो ये लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जाके इनकी जनाब डेरे डालते हैं। वहां पे कौरवों की बहुत बड़ी फौज आई और क्योंकि ये किनारा था दरियाए जमुना का, लाशों के पुश्ते लग गए। कहा जाता है कि दरियाए जमुना का किनारे जो पानी था वो प्योर सुर्ख हो गया, लाल रंग का हो गया, यानी खून की नदी बन गई थी। वो कत्लो गारत गरी का वो बाजार गर्म हुआ। अनगिनत लोग, सिपाही, फौजी सारे रगड़े गए, मारे गए और आखिरकार ये लड़ाई 18 दिन तक चलती रही। ये जंग 18 दिन के बाद कौरवों ने वहां से जान बचाकर, कुछ तो कत्ल हो गए और कुछ ने जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गए। और यूं पांचाल के राजा ने अपने दामाद राजा इंद्र जी को, शहजादा इंद्र को पूरे हस्तिनापुर का राजा, बादशाह, सरबराह मुकर्रर करवा दिया। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि वो शहजादी का क्या बना जो अर्जुन की बीवी थी।
जो जुए में हार के आए थे ये लोग, इसके बारे में तारीख की मुख्तलिफ किताबों में इख्तलाफात सामने आते हैं। कहीं लिखा हुआ है कि वो शहजादी जो थी वो इनकी पहुंच से, इनके जंगी मार्के से पहले ही वफात पा चुकी थी। कुछ का ख्याल है कि जंग के दिनों में ही कोरमों ने उसे कत्ल कर दिया था, और कुछ का ख्याल है कि नहीं, वो जिंदा थी, इनसे मुलाकात हो गई थी राजा अर्जुन से। बहरहाल उसके बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ किताबें तारीख की दे नहीं रही, इसलिए हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे या किसी मुकम्मल नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। कंक्लूजन हमारे पास कोई खास इस बात की नहीं है। ये थी पांडवों और कौरवों की लड़ाई। याद रहे कि ये दोनों गिरोह, दोनों ग्रुप आर्यन कौम के थे, प्योर आर्यन कौम। मरने वाले भी, मारने वाले भी, कत्ल होने वाले भी, कत्ल करने वाले भी, सारे के सारे आर्यन थे। और शहजादी द्रौपदी जो जुए में हार के आए थे, मैंने आपको बता चुका, उसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत, कोई बयान, कोई मुस्तनद किताब में लिखा हुआ नहीं है। मुख्तलिफ हकायात हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं कि वो पहले मर गई, कि ये जंग के दौरान मरी या ना मरी, इस तरह का कोई है वाकया। बहरहाल ये तय है कि पूरे हस्तिनापुर पे कौरवों को भगाकर या कत्ल करके पांडवों ने कब्जा कर लिया, और अर्जुन को इस रियासत का, बहुत बड़ी रियासत का, जिसे आप दिल्ली कहते हैं, अर्जुन को उसका राजा मुकर्रर कर दिया गया। और श्री कृष्ण के बारे में एक बात बताता चलूं कि वो अपनी बहादुरी, जंगजुई और तलवारबाजी की महारत की वजह से हिंदू लोग उन्हें अवतार समझकर उनकी पूजा किया करते थे, और अब भी करते हैं। ये वो श्री कृष्ण है, राजा थे जी। ये थी जनाब अली आज की किस्त। यहीं पे कौरवों और पांडवों की लड़ाई का करते हैं खात्मा। किस्त भी खत्म। आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट भी यहीं पे क्लोज करते हैं। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, बेहतरीन मजेदार सेगमेंट, वो होता है आज का लफ्ज जी। तो मैं आज आपको बड़ा अच्छा लफ्ज बताने जा रहा हूं। आप देखकर खुश होंगे कि ये अजीब सा लफ्ज है जी। आज का लफ्ज है जी, ये क्या लिखा हुआ है? तकरीर। अच्छा, तकरीर हम सब ने देखा, सुना, पढ़ा, और कई जगह पे सुना भी होगा। इसका मतलब क्या लेते हैं हम? तकरीर का मतलब होता है बोलना, खिताब करना, यही होता है ना। ये गलत मतलब है इसका लफ्ज तकरीर। ये अरबी का लफ्ज है, और इसका जो मंबा है, यानी जहां से इसने जन्म लिया है, वो लफ्ज है करार। अरबी का लफ्ज करार, उससे ये उसी फैमिली का ये लफ्ज है तकरीर। तो तकरीर का मतलब खिताब करना या स्पीच करना नहीं होता। तकरीर का मतलब होता है खामोशी। अरबी में तकरीर, लफ्ज तकरीर का मतलब है डिक्शनरी में, अरबी की डिक्शनरी में, खामोशी, खामोश रहना। और इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आपको देता हूं। आपके पल्ले पड़ने वाली बात वो ये है कि हमारे पास अहादीस मुबारका की 3 किस्में हैं, जो आप लोगों को असातिज़ा ने पढ़ाई होंगी, आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने तो पढ़ी हैं। 3 किस्में हैं अहादीस मुबारका की। नंबर 1, कौली हदीस।
नंबर 2, फेली हदीस। और नंबर 3, हदीस तकरीरी। जी ये है जी अहादीस मुबारका की 3 किस्में, कौली, फेली और तकरीरी। पहले नंबर पे लिखा हुआ है मैंने कौली हदीस। कौली हदीस उस हदीस को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करने का हुक्म दिया या फिर किसी काम के करने से मना फरमाया, बोलकर, कहकर, वो है कौली हदीस। और फेली हदीस वो है जहां पर हम ये देखते हैं कि कोई काम अल्लाह के सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम खुद करके दिखाया या उनको करते देखा गया, उसे कहते हैं फेली हदीस। अब आ जाए तकरीरी हदीस क्या हुई फिर। तकरीरी हदीस वो हदीस होती है कि किसी काम को होता हुआ देखकर या कोई बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, यानी ना तो मना फरमाया और ना उसे करने की हौसला अफजाई की। इसे कहते हैं तकरीरी हदीस, यानी खामोश रहे। उम्मीद है आज का लफ्ज आपको पसंद आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा और आप अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ये तकरीर का असल मकसद मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं, लेकिन उर्दू में हम इससे मतलब क्या लेते हैं। जी आज का अगला सेगमेंट, बेहतरीन सेगमेंट, आज की बात। जी आज की बात, आज का अगला सेगमेंट है, आज की बात आपसे करते हैं। बात ये है भाई, आज की बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि भरोसा, एतबार, एतमाद दूसरों पर करना ये इंसान की अजल से फितरत भी है और जरूरत भी है। किसी पर भरोसा, एतबार, एतमाद करना पड़ता है और कर लें, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद मुकर्रर होनी चाहिए कि इससे ये रेड लाइन है, भरोसे में, एतबार में, एतमाद में मैंने इसे क्रॉस नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे आप, यानी हद से ज्यादा किसी पर भरोसा, एतबार और एतमाद करना अगले को बिगाड़ भी सकता है और यहां तक बिगाड़ सकता है कि फिर आपकी वो किसी भी बात का मान रखने की भी जहमत नहीं करता। जी मेरी बात को जरा सोचिएगा। प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हुआ, प्रोग्राम की क्लोजिंग भी हुई, मगर सियाने बाबा जी की बात ना हो तो कोई मजा नहीं आता। सियाने बाबा जी के पास में जब कल गया तो मैंने कहा बाबा जी मुझे कोई खास बात बताएं। उन्होंने कहा बेटा आज मैं आपको बड़ी खास बात बताऊंगा। मैंने कहा जी बोले बोले, मैं हमातन गोश हूं, गौर से सुनने जा रहा हूं। यूं करके कहते हैं पुत्र, जो लोग ईद के ईद नहाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दूर अंदेश और अक्लमंद हैं। मैंने कहा बाबा जी वो कैसे? कहता है बेटा वो पानी की बचत कर रहे हैं अगली नस्लों के लिए। लो जी, ये था आपका प्रोग्राम, आज का
अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सोना आपका हामी व नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।